पौड़ी 35। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो करम। केते पवन पाणी वै संतर, केते कान महेश। केते बर में काढ़त घड़ियै, रूप रंग के वेश। केतिया करम भूमि मेर केते, केते तू उपदेश। केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश। केते सिद्ध बुधनाथ केते, केते देवी वेश। केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद। केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पात नरिंद। केतिया सुरति सेवक केते, नानक अंत न अंत। सरलार्थ। 34वीं पौड़ी में अपनी विचारधारा प्रकट करके गुरु साहब अगली पौड़ियों में उन सूक्ष्म रूहानी मंडलों की झांकी प्रस्तुत करते हैं जिनमें से गुजरकर नाम जपने वाले गुरुमुख धुर घर या सचखंड में पहुंचते हैं। गुरु साहब कहते हैं, ऊपर धर्मखंड के धर्म, नियम या स्वभाव का वर्णन हो चुका है। अब ज्ञान खंड के कर्म, स्वभाव और स्वरूप का वर्णन किया जाता है। ज्ञान खंड में पहुंचकर पता चलता है कि अनेक प्रकार की अग्नि, वायु और पानी हैं। अनेक कृष्ण, महादेव या शिवजी हैं। रचना रचने वाले अनेक ब्रह्मा हैं जो अनेक प्रकार के रंग, रूप और वेश बना रहे हैं। अनेक कर्म भूमियां हैं, अनेक पर्वत हैं। अनेक ध्रुव भक्ति का उपदेश पाकर भक्ति में लगे हुए हैं। अनेक इंद्र, चांद, सूर्य, मंडल और देश हैं। अनेक सिद्ध, बुद्ध और नाथ हैं। अनेक वेशों वाली देवियां हैं। अनेक देवता, राक्षस और ऋषि मुनि हैं। अनेक समुद्र और रत्न हैं। अनेक प्रकार की खानियां और वाणियां हैं। अनेक बादशाह और राजा हैं। अनेक सुरतियां यानी आत्माएं और सेवक हैं जिनका कोई अंत नहीं है। व्याख्या। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो करम। आप फरमा रहे हैं कि पिछली पौड़ी में धर्म खंड के बारे में बयान किया जा चुका है। अब ज्ञान खंड के बारे में चर्चा की जा रही है। ज्ञान खंड रूहानी यात्रा का पहला पड़ाव है। यहां पहुंचकर सारी त्रिलोकी किताब की तरह सामने खुली दिखाई देती है। ज्यों-ज्यों रूहानी तरक्की होती है, मन, बुद्धि और आत्मा निर्मल होते जाते हैं और आत्मा के ज्ञान, शक्ति और आनंद में वृद्धि होती जाती है। केते पवन पाणी वै संतर, केते कान महेश। केते बर में काढ़त घड़ियै, रूप रंग के वेश। धरती रूपी धर्मशाला में मनुष्य की दृष्टि बहुत सीमित होती है और उसकी सोच का दायरा बहुत छोटा होता है। ज्ञान खंड में पहुंचकर उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। वह सहज ज्ञान के क्षेत्र में दाखिल हो जाता है, जिससे उसके ज्ञान का दायरा बहुत विशाल हो जाता है। वहां पहुंचकर जीवात्मा को उस कर्ता की अनंत रचना का साक्षात रूहानी अनुभव प्राप्त होता है। इस खंड में पहुंचकर पता लगता है कि उस कर्ता की तरह उसके द्वारा सृजित अति सुंदर रचना की थाह पा सकना असंभव है। वर्तमान अवस्था में हम 5 तत्वों, 3 गुणों और 3 देवताओं की रचना देखते हैं। गुरु साहब समझाते हैं कि ज्ञान खंड में पहुंचकर यह पता चलता है कि सृष्टि में काम कर रही शक्तियों का हिसाब लगा सकना असंभव है। केते बर में काढ़त घड़ियै, रूप रंग के वेश। इसका ये अर्थ भी किया जाता है कि अनेक ब्रह्मा भांति भांति की रचना करने में लगे हुए हैं। इसका ये अर्थ भी किया जाता है कि वहां अनेक ब्रह्माओं की रचना की जा रही दिखाई देती है। केतिया करम भूमि मेर। इसका एक अर्थ यह किया जाता है कि वहां अनेक प्रकार के कर्म हैं और अनेक प्रकार की धरती और पर्वत हैं। इसका ये अर्थ भी किया जाता है कि हम इस धरती को कर्म भूमि मानते हैं, पर वहां अनेक अन्य कर्म भूमियां दिखाई देती हैं
जिन पर हमारी धरती की तरह ही कर्म और फल का नियम लागू है। केते केते तू उपदेश, केते इंद चंदसूर केते, केते मंडल देश। हम एक ध्रुव, एक चांद और एक सूर्य की बात करते हैं। ज्ञान खंड में पहुंचकर अनेक ध्रुव, इंद्र, चांद, सूर्य और खंड ब्रह्मांड दिखाई देते हैं। केते सिद्ध बुद्धनाथ केते, केते देवी वेश, केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद। ज्ञान खंड में पहुंचकर अनेक देवी देवताओं, सिद्धों, बुद्धों और नाथों के बारे में पता चलता है। इस धरती रूपी धर्मशाला में हमें एक समुद्र को मतकर निकाले गए 14 रत्नों के बारे में बताया जाता है। ज्ञान खंड में पहुंचकर अनेक समुद्रों और रत्नों का ज्ञान हो जाता है। केतिया खाणी, केतिया बाणी, केते पात नरिंद। हम 4 खानियों अंडज, जेरज, स्वेदज और उद्भिज और 4 किस्म की वाणी परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी के बारे में जानते हैं। इसी तरह हमें दुनिया में कुछ एक राजा राज्य करते दिखाई देते हैं। ज्ञान खंड में पहुंचकर अनेक प्रकार की खानियों, वाणियों, राजाओं और बादशाहों का ज्ञान होता है। केतिया सुरती सेवक केते, नानक अंत न अंत। ज्ञान खंड में पहुंचकर पता चलता है कि परमात्मा की सेवा और भक्ति में लगी सुरतियों यानी आत्माओं और सेवकों की गिनती कर सकना असंभव है। इस पौड़ी में जिस ज्ञान की प्राप्ति की बात की गई है, न वह ज्ञान बाहरमुखी है और न ही उसकी प्राप्ति का साधन बाहरमुखी है। यहां ज्ञान से अभिप्राय उस अंतर्मुखी अनुभव से है जिसकी प्राप्ति का साधन लिव, ध्यान, एकाग्रता या समाधि है। जब जीवात्मा रूहानी अभ्यास द्वारा शरीर के 9 द्वार खाली करके ज्ञान खंड में पहुंचती है, तो इस पर चढ़े स्थूल पर्दे उतरने शुरू हो जाते हैं और इसकी चेतना का विस्तार होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे चेतना सूक्ष्म होती है, वैसे वैसे यह अंतर्मुख होती जाती है और इसके लिए सूक्ष्म सृष्टि की अनंतता को आंतरिक आंख से देखना आसान होता जाता है।